चलिए आज हम प्रिपेयर करते हैं सीड बॉल्स। सीड बॉल्स इज़ ऑल्सो नोन एज अर्थ बॉल एंड सीड बॉम्ब, क्योंकि ये स्मॉल शेप में होती हैं, राउंड शेप में होती हैं, सॉइल, कंपोस्ट और सीड से बनी होती हैं, इसलिए सीड बॉल्स इनका नाम है। ये बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव मेथड है उन एरियाज़ के लिए जहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं, तो ईजिली सीड बॉल्स की हेल्प से यहाँ प्लांटेशन किया जा सकता है। सीड बॉल्स आर यूज इन रीफॉरेस्टेशन, गोरिल्ला गार्डनिंग। गोरिल्ला वॉर तो हमने सुना है, पर ये गोरिल्ला गार्डनिंग का तरीका है, अच्छा तरीका है, एंड एनवायरमेंटल रीस्टोरेशन। इस तरह से सीड्स जो हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं बर्ड्स से और इंसेक्ट्स से, और जब बारिश होती है तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इको फ्रेंडली तरीका है ट्रीज और प्लांट्स ग्रो करने का, और स्पेशली मानसून में। सीड बॉल्स कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कौन कौन से हमको इसमें सामान लगते हैं। तो ये सॉइल है, सिंपल हमारी जो सॉइल रहती है, उसके अलावा ये कंपोस्ट है, और ये सीड्स हैं। वैसे अभी हमने वेजिटेबल सीड्स लिए हैं, इसकी जगह आप लोग आम के, नीम के, बबूल के और ऐसे अलग अलग बड़े पेड़ों के सीड्स ले सकते हैं। और इसको बनाना बहुत आसान है, बस हमको थोड़ा सा जो रेशो है उस पर ध्यान देना है कि जो सॉइल है आपको मतलब आप 5 पार्ट आप सॉइल के ले सकते हैं, और उसमें से ये हमने 5 पार्ट हम सॉइल का ले लेते हैं। 5:3 में रखना है कंपोस्ट को और सॉइल को। तो ये 5 पार्ट हमने सपोज़ ये सॉइल ले लिया है। इसके बाद हम लेंगे कंपोस्ट। कंपोस्ट इसका 3 पार्ट लेंगे। तो इसमें कंपोस्ट मिक्स कर दिए हैं, और फिर इसमें हम मिक्स करेंगे सीड्स को। आप चाहें तो ग्लव्स पहन सकते हैं। बाकी इसको मिक्स करने के बाद इसमें फिर आप सीड्स जो हैं 1 पार्ट में सीड्स डालेंगे। तो ये हम इसमें वेजिटेबल सीड्स मैंने ली हैं, तो ये वेजिटेबल सीड्स हम इसमें डाल रहे हैं। इसका रेशो मतलब आप कर सकते हैं कि 5:3:1, मतलब 5 पार्ट में आपका सॉइल रहेगा, 3 पार्ट में आपका कंपोस्ट रहेगा, और 1 पार्ट में आपके सीड्स रहेंगे। और मिक्स करने के बाद आप इसमें पानी ऐड करेंगे। ऐड करके फिर इसको डो बना लेंगे, डो की तरह बना लेंगे। और ये जब आपका डो तैयार हो जाएगा, इस पूरे मिक्स करने पे फिर आप इसका राउंड स्मॉल इसके बॉल्स बना लेंगे, कुछ इस तरह से। बस इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो सीड्स आपने इसमें डाले हैं वो सीड्स जो हैं वो सेंटर पे रहे। और इसको प्रॉपर आप क्या करिए कि एक पेपर में इसको सुखा लीजिए। तो 2 से 3 दिन इसको प्रॉपर सुखा लीजिएगा, और जब ये अच्छे तरीके से सूख जाएंगे, सीड्स जैसे मैंने पहले बताया कि सीड्स जो हैं वो इसके अंदर सेंटर पे, कोशिश करिए कि सेंटर पे ही आए सीड्स। और फिर ये जो बॉल बन जाएगी, 5 से 6 बॉल आप बना लीजिए। और ये बॉल्स हमारी बन गई है। इसको हम प्रॉपरली धूप में अच्छे से ड्राई कर लेंगे इन बॉल्स को। और फिर जब मानसून आने वाला रहेगा या मानसून के समय इन बॉल्स को हम रोड साइड डाल सकते हैं, जो बैरन लैंड होती है वहाँ डाल सकते हैं, या फिर हम गमले में भी लगा सकते हैं।
तो यदि आपके फ्लावर्स के सीड हैं, वेजिटेबल्स के सीड हैं, तो आप उसको गमले में लगा सकते हैं। यदि बड़े पौधों के सीड्स हैं, लाइक मैंगो का है, आपका नीम का है, बबूल का है, तो इनको आप रोड साइड डाल सकते हैं। और जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताई कि ये ऐसी जगह भी हम उनको फेंक सकते हैं जहाँ हम खुद नहीं जाते, पर इनको थ्रो कर सकते हैं, और फिर जब बारिश होगी तो ये ऑटोमेटिकली जर्मिनेट हो जाएंगे पानी से। ये हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कंप्लीट हो गया है। ये सीड बॉल्स, ये मैंने थोड़ा ये अभी बड़ी सीड बॉल्स बनाई हैं, आप इनका साइज़ थोड़ा कम भी रख सकते हैं। और ये वेजिटेबल सीड से मैंने ये सीड बॉल तैयार की है। तो अभी हम लोग इसे पॉट में रखेंगे और इसके आगे हम और सीड बॉल्स तैयार करेंगे जो ट्रीज़ के जो सीड्स रहेंगे उस पर बेस्ड रहेगी। तो ट्रीज़ के सीड्स से फिर हम सीड बॉल्स तैयार करेंगे। और आप लोग भी इसे ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये ईजी मेथड है रिफॉरेस्टेशन के लिए, सीड बॉल्स बनाना और फिर उनको ऐसी जगह पर फेंकना जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते। यदि सीड बॉल बनाने का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। One seed ball, one step toward a greener planet. Seed the change, grow the future. Thank you.